राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानता था और रानी चेलना जैन धर्म की अनुयायी थी, दृढ़ श्रद्धानी थी, सम्यक दृष्टि थी। एक बार राजा ने रानी से कहा, तुम बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। रानी ने कहा, स्वामी, एक बार आप जैन धर्म का अध्ययन तो करें, आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। फिर भी राजा ने जिद करी। साधु संत आए, बौद्ध, परीक्षा ली, भोजन के लिए बुलाया था। तब साधु नाराज हो गए, चले गए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। हमारे साधु संतों का अपमान कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हम त्रिकाल ज्ञानी हैं, हम इस शरीर में रह के आत्मा से निकल के हमारी आत्मा मोक्ष में पहुंच जाती है, हम यहीं बैठे बैठे मोक्ष पहुंच जाते हैं। तो एक पंडाल में सबको बिठाया और पीछे से आग लगवा दी। तो सारे साधु संत उठ के भाग गए। राजा को गुस्सा आया, ऐसा क्यों किया तुमने? बोले, यदि शरीर रहता है तो उनकी आत्मा को वापस आना पड़ता है। वो शरीर से निकल के ध्यान में मोक्ष पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा कि वो मोक्ष में ही रहे। इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर शरीर में उन्हें वापस आना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि वो मोक्ष में ही रहें, संसार के दुख क्यों प्राप्त करें। तो मैंने इसीलिए पंडाल में आग लगवा दी थी। बोले, वो तो सारे उठ के भाग गए। इसका मतलब अभी वो मोक्ष में नहीं पहुंचे हैं। तब राजा को क्रोध आया। बोले, तूने मेरे साधुओं का अपमान किया है, मैं भी तेरे साधु का अपमान करूँगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ एक यशोधर मुनि, दिगंबर मुनि ध्यान में बैठे थे। बोले, आज मौका मिल गया, आज मैं अपने साधुओं का बदला अपमान करके ले लूँगा। अब राजा ने, अब वो तो ध्यान में बैठे थे, गाली दें सुनेंगे नहीं, कुछ बोलें जवाब नहीं देंगे। बोला भी लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला। बोले, क्या करूं? एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उठाकर गले में डाल दिया। घर गया। घर जाने के बाद में वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं आया। दूसरे दिन चेलना को बताया। बोले, मैंने तेरे साधुओं का बदला ले लिया। अब तो रानी चेलना बोले, महाराज आपने ये क्या किया? दिगंबर, निस्वार्थ साधना करने वाले, आत्मा की सिद्धि को प्राप्त करने वाले, किसी को कभी अभिशाप नहीं देने वाले, अपने ध्यान में लीन रहने वाले, आपने दिगंबर संतों का अपमान करके नरक का रास्ता खोल लिया है। रानी चेलना बहुत जोर जोर से रोने लगी कि अब मेरा पति आज तो राजा है और कल नरक में चला जाएगा। बोले, तू चिंता मत कर, वो तो कब के निकाल के भाग गए होंगे। बोले, नहीं, यदि दिगंबर मुनि होंगे तो भागे नहीं होंगे, और भागे होंगे तो दिगंबर मुनि नहीं होंगे। बोले, ऐसे कोई सीधा साधा बैठता है क्या? बोले, महाराज आप मुझे लेके चलो। गए, वहाँ जाकर देखा राजा श्रेणिक ने जिस हाल में छोड़ा था
उसी हाल में बैठे थे। मरे हुए सर्प के कारण से चींटियां चढ़ गई थी ऊपर और मुनिराज को काट रही थी। तब वो चींटियां हटाए, सांप निकाला, दोनों ने महाराज को नमस्कार किया। महाराज ने आंखें खोली और आशीर्वाद दिया। अरे भाई, श्री ने महाराज ने आशीर्वाद दिया, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के धर्म की वृद्धि हो। अब राजा को और आश्चर्य हुआ। मैंने सांप डाला, चेलना ने सांप निकाला और दोनों को आशीर्वाद बराबर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे अभिशाप दे दिया हो और चेलना को वरदान दे दिया हो, नहीं, दोनों को एक सा आशीर्वाद। अब राजा को पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा ने पश्चाताप करते करते इतने ग्लानि में पहुंच गए और उनके मन में ये विचार आया कि मैं अपनी गर्दन उतार दूं तो भी इसका पश्चाताप नहीं हो सकता है। और जिस समय वो गर्दन उतारने का भाव कर रहे थे, उस समय उनका आयु बंध हुआ और 7वें नरक का हो गया। आत्महत्या के भाव और उसी समय आयु बंध, और आत्महत्या के भाव में आयु बंध हुआ तो 7वें नरक का हुआ। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, बोले राजन तुम ये क्या विचार कर रहे हो, तुमने तो 7वें नरक का बंद कर लिया। अब हो गया तो छूटने वाला तो है नहीं। यदि एक बार नरक का बंद, किसी भी गति का बंद हो जाए, किसी आयु का बंद हो जाए, गति बंद तो छूट जाता है, आयु बंद छूटता नहीं है। आपने सुना होगा ना आयु बंद, आयु तो सुनी होगी ना, 4 गति है ये भी सुना होगा। तो गति में और आयु में क्या अंतर है? 4 गति का बंध भी होता है और 4 आयु का बंध भी होता है, दोनों में क्या अंतर है आपको पता है? कहने माता जी आप भी बता दो। कहाँ शास्त्र पढ़ने की फुर्सत है, कहाँ इतना दिमाग है हमारे पास कि हम शास्त्र में लगा सकें। हाँ दिमाग तो बहुत है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बहू का कितना दहेज आया है, हैं? किसकी लड़की की कहाँ सगाई हो रही है, किसकी तुमसे चल रही है तो उसको तुड़वाना है, तुम्हें क्या, ये इन सब में बहुत दिमाग है। निंदा में, बुराई में, चुगली में, यहाँ की वहाँ की चर्चाओं में बहुत बहुत दिमाग है। दिमाग नहीं लगता है तो केवल शास्त्रों में नहीं लगता है। तो गतिबंध और आयुबंध, आयुबंध जीवन के जितनी आयु है उसके 3 भाग के बाद होता है। जैसे किसी की 80 साल की आयु है तो कब होगा आयुबंध? 3 भाग निकाल दो, 60 के बाद होगा, है ना। 60 के बाद और आगे होगा, उसमें नहीं हुआ तो और आगे होगा, और उसमें भी ना हो तो फिर आयु जब बिल्कुल क्षीण होती, अंतिम समय होता है, फिर उस समय हो जाता है। तो आयु के त्रिभाग में होता है आयुबंध। कब होता है? आयु के 3 भाग निकलने के बाद। और गतिबंध होता है प्रति क्षण। जिस समय तुम क्रोध करते हो उस समय तुम्हारा नरक गति का बंध चल रहा है। जिस समय तुम मायाचारी करते हो उस समय तुम्हारा त्रियंच गति का बंध चल रहा है। जिस समय तुम पूजा, भक्ति, दान, धर्म करते हो, शांत भावों से करते हो तो देवगति का बंध चल रहा है। जिस समय तुम परिणामों को शांत करके अपने घर का काम करते हो, अपने हिसाब से रहते हो, उस समय तुम्हारा मनुष्य गति का बंध चल रहा है। प्रति क्षण चल रहा है। 4 डिब्बे रखे हैं और जैसे भाव करते हो वैसा प्रति क्षण तुम्हारा गतिबंध चलता है। और आयु बंध के समय में तुम्हारे जो भाव होते हैं वो उस गति में फिर जाना पड़ता है। जैसे किसी ने नरक का बंध किया, अब राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का बंध कर लिया। कौन से नरक का? 7वें नरक का। अब उसे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन 7वें जाना पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? अब मैं बताती हूँ क्यों। जो अपनी चर्चा चल रही है कि मोह कर्म में जो 4 कषाय और मिथ्यात्व है, इनके उपशम 6 उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के कारण से बड़े बड़े दुख टल जाते हैं। बड़े बड़े दुख टल जाते। बात
मोह की चल रही है और मोह के उपशम क्षय क्षोपशम से सम्यक दर्शन होता है। हाँ, 4 गति का बंध चल रहा है। तो राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का किया, लेकिन अब देखो क्या हुआ। घर गया, उसको कुछ दिन बाद में भगवान महावीर का समोशरण राजगृही में आया, और राजगृही में आया तो सभी जीव गए, राजा श्रेणिक भी गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की वाणी सुनी, और वहाँ जाकर उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। वहाँ जाकर उसने 16 कारण भावना भाई, और इतनी विशुद्धि, मैंने कल विशुद्धि की चर्चा की थी ना, तो 16 कारण भावनाओं में पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। क्या नाम है? दर्शन विशुद्धि। इतनी विशुद्धि दर्शन विशुद्धि उनकी इतनी तीव्र हुई कि उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का मोह का क्षय कर दिया। उपशम नहीं किया, क्षय उपशम नहीं किया, क्षय कर दिया। और इनके उपशम, इसके क्षय से उन्हें छायिक सम्यक दर्शन हो गया। और छायिक सम्यक दर्शन का प्रभाव इतना है कि जो 33 सागर का 7वें नरक का बंध किया था, वो पहले नरक में आ गए। और पहले नरक में भी कम आयु, क्योंकि पहले नरक की आयु 1 सागर की है, और 1 सागर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मैंने कई बार बताया भी है। अब वो केवल 84,000 वर्ष में रह गया। कितने में रह गया? 84,000 वर्ष में। तो 42,000 वर्ष जो हैं पंचम काल के, है ना, और 42,000 वर्ष छठे काल के। कितने हो गए? नहीं, 21,000 वर्ष पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठे काल के, फिर 21,000 वर्ष वापस छठे काल के, फिर 21,000 वर्ष पंचम काल के। अब कितने हुए? 84 हो गए। अब आ जाएगा चतुर्थ काल। क्या आ जाएगा? चतुर्थ काल। और उस चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर राजा श्रेणिक बनेंगे। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? सम्यक दर्शन का प्रभाव है। इतने दिन से सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, मोह की चर्चा चल रही है। यदि भटकाने वाला है तो मिथ्यात्व है, मोह है, और सही रास्ता दिखाने वाला है तो सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के माध्यम से आप विचार नहीं करोगे कहाँ 33 सागर और कहाँ 84,000 वर्ष। एक जमीन और आसमान का अंतर हो गया। इससे बड़ा अंतर दुनिया में नहीं हो सकता है। यह है सम्यक दर्शन का प्रभाव। और राजा श्रेणिक नरक में तो गया, वहाँ की अभी कष्ट भोग रहा है, लेकिन आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। अब आयु बंद कर लिया था, आयु बंद कर लिया है, वो छूट नहीं सकता है। गति बंद जब जैसे नरक में गया तो उनका इतना तो छूट गया कि 7वें से पहले में आ गए, और उन्होंने और जो पुण्य किया होगा, लेकिन अब पुण्य का भी पाप बन जाता है। यदि देवगति में जाते तो जो पाप किया था वो पुण्य बन जाता, नरक गति में चले गए तो जो पुण्य किया है वो पाप बन जाएगा। ये परिवर्तन हो जाता है। गति बंध बदल जाता है, लेकिन आयु बंध नहीं बदलता है। तो जिन जिन की आयु 60 साल की हो गई है, सावधान रहना, गुस्सा मत करना। यदि गुस्से में आपने आयु बंद कर लिया तो कहाँ का होगा? नरक का होगा। ईर्ष्या में, द्वेष में किया तो त्रियंच गति का होगा, मायाचारी में किया तो त्रियंच गति का होगा, और देवगति का यदि यहाँ बैठ के आयु बंद कर लिया तो कहाँ जाओगे? देवगति में जाओगे। और यदि आपने 3 गति का तो, और शांति से यदि घर में काम वाम करते हुए मन में भावना ज़्यादा धर्म की नहीं है, लेकिन परिणाम शांत हैं, मन में भावना क्लेश की नहीं है,
मन में क्लेश नहीं है, क्रोध नहीं है, शांति से रोटी बना रहे हैं या शांति से कोई और काम कर रहे हैं, धर्म की भावना भी नहीं है, ऐसे समय आयु बंध हुआ तो फिर मनुष्य गति का होगा। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो कुछ करे, उसको तो देव गति में जाना ही जाना है। और जब देव गति में जाएगा तो स्त्री यदि होगा तो स्त्री नहीं बनेगा, पुरुष बनेगा। सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव है? पुरुष बनेगा, वो स्त्री नहीं बनेगा। इसीलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन पे शोध करो, पूरी खोजबीन करो। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? भाई आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो आप लोग ढूंढ के खरीद के लाते हो, नहीं लाते हो? भाई ये साड़ी कहाँ मिलेगी? गांव में नहीं मिलेगी तो शहर में जाते हो, शहर में 4 जनों से पूछते हैं कौन सी दुकान में मिलेगी। पूछते हो नहीं पूछते हो? जब घर में शादी होती है तो घर में शादी की जो आप खरीदारी करते हो उसमें कितनी खोजबीन करते हो। 10 जनों से पूछते, अरे ये सोने का सामान कहाँ से, बताओ ना कहाँ से खरीदे, कहाँ सही मिलेगा। 4 जनों से पूछते हो। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, किसी से पूछा कभी? कभी मन में भावना पैदा हुई कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? अरे सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए, ये सोना चांदी क्या है, तुम्हारे पीछे तो लाइन लग जाएगी वैभव की। सम्यक दृष्टि के पास में कभी कोई कमी रहती नहीं है, कभी दुखी रहता ही नहीं है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव कभी परेशान रहता ही नहीं है, सारे सुख उसके पास में अपने आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। तुम सुख के पीछे दौड़ रहे हो और सम्यक दर्शन के पीछे सुख दौड़ता है। बोलिए क्या सही है, सुख के पीछे भागना या सम्यक दर्शन के पीछे भागना? और सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब यथार्थ, सच्चाई, और दर्शन का मतलब देखना। दर्शन का मतलब देखना। क्या करना है? केवल सही देखने की कला तो सीखनी है। अभी जो देख रहे हो ना वो सही नहीं देख रहे हो, अभी आंखों से देख रहे हो, अभी मन से देख रहे हो, अभी मिथ्यात्व से देख रहे हो। मिथ्यात्व से देखते हैं तो सारी दुनिया अपनी लगती है। क्या लगती है? सारी दुनिया अपनी लगती है, आंखें यही रहेंगी, भाव चेंज हो जाएंगे। जब सम्यक दर्शन से देखोगे तो लगेगा ये दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। जलते भिन्न कमल है। क्या? जलते भिन्न कमल है। जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करता है। कीचड़ जो कमल होता है वो भोजन कहाँ से लेता है? ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी घर में रहकर कर्म बंद किया ही नहीं, क्योंकि जितना कर्म बंद करेंगे उतना छोड़ने में टाइम लगेगा, जितना इकट्ठा होगा उतना निकालने में टाइम लगेगा। उनने इकट्ठा किया ही नहीं, इतना सब कुछ होते हुए। तो स्मरण करो भरत चक्रवर्ती को कि घर में कैसे रहते थे। लोग अपने नाम से मकान हो जाए इसके लिए लड़ते हैं, मेरे नाम से बैंक बैलेंस करो इसके लिए लड़ते हैं, मेरे नाम से गाड़ी निकालो इसके लिए लड़ते हैं, मेरे पास सोना चांदी मेरे पास होना चाहिए उनके पास क्यों रखा है इसके लिए लड़ते हैं। बोलिए लड़ाई के यही तो कारण है ना। अरे उसके पास रखा है, तुम्हारे पास रखा है, इस सोने को तो कहीं ना कहीं रखा रहना है, तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो किसी और के पास रहेगा, वो तो रहेगा। तुम्हारे भाव खराब करके तुम जरूर नरक में पहुंच जाओगे। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ऐसा विचार करके हमारे गुरुजी कहते थे, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, इतना किसी को कुछ हुआ टेंशन ली, किसी को कुछ हुआ उसको टेंशन हो गई। और कुछ लोग टेंशन देते हैं, वो लेते नहीं है, वो अपना करके निपट के चले जाएंगे और मस्त सो जाएंगे, जाके खूब खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। अब तुम रोते रहो, बिलखते रहो, करते रहो। है ना इस तरह के लोग? अरे बोलिए ना,
वो टेंशन लेने वाले बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और टेंशन देने वाला आराम से मोबाइल देख रहा है, आराम से खा रहा पी रहा, आराम से सो रहा है, और तुमने टेंशन लेके तुम परेशान हो रहे हो, और अशुभ कर्म में बांध करके तुम नरक में चले जाओगे। जब वो नहीं ले रहा तो तुम भी मस्त रहो, अरे कह दिया कह दिया। अब उसको दिमाग में क्यों घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे, ऐसा कह दिया उसने, ऐसा कह दिया उसने, ऐसा कह दिया उसने, ऐसा कर लिया। अपने दिमाग को कहीं और लगा लो, बाहर चले जाओ, क्षेत्र परिवर्तन कर लो। क्षेत्र परिवर्तन करने से भाव परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। घर में थोड़ी माहौल खर्च, चलो तीर्थ यात्रा कराते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। मन ठीक हुआ फिर अपने काम में लग गए। और अब अशुभ कर्म बांध करके अशुभ आयु का बंद हो जाएगा, और अशुभ आयु का बंद हो गया फिर छूटने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है। यदि आपने जैसे नरक का बताया था, ऐसे यदि आपने मनुष्य गति का मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो आप ऐसे पंचम काल के मनुष्य नहीं बनोगे परेशान होने वाले, भोग भूमि के मनुष्य बनोगे। यदि त्र्यंच गति का बंद कर लिया है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है त्र्यंच आयु का बंद करके, तो फिर भोग भूमि के त्र्यंच हो गए। फिर आप यहाँ के गली गली के घूमने वाले नहीं बनोगे। वहाँ पर भोग भूमि में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, आकुलता है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ ना खाने की, ना पीने की, ना बीमारी की, ना लड़ने की, ना झगड़ने की, बड़े शांति से रहते भोग भूमि के जीव। ये लड़ने भिड़ने वाले तो ये पंचम काल के हैं, ये कर्म भूमि के मनुष्य। दिन भर इसके दिमाग में खुरापात चलती रहती है, किसको कैसे परेशान करूं, किसको कैसे किसको क्या कहूं, किसको क्या बोलूं, किसको क्या चुरा लूं, किसका क्या उठा लूं। ये पंचम काल के मनुष्य में होता है, भोग भूमि में नहीं होता है। यदि कर भी लिया है तो आप ऐसी जगह जाओगे जहां आपको कष्ट नहीं होता है। सम्यक दर्शन का काम है दुख से दूर करना। क्या काम है? तो क्या प्राप्त करना है, धन या सम्यक दर्शन? अरे बोलिए ना। कल सम्यक दर्शन की एक कहानी और सुनाऊंगी आपको, प्रद्युम्न की, कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न की, कि सम्यक दृष्टि जीव जहां हाथ डालता है वहां मिट्टी भी सोना बन जाता है। आज समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का, बजाने में बीन का, रत्नत्रय में 3 का, और सम्यक दर्शन की खोजबीन का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और सम्यक दर्शन से सुख मिलने का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में सच्चे धर्म का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का, शरीर में पाँव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गोटे गांव का। और कहाँ से आए हैं? फागी। घर में त्यागी का, होने में वीतरागी का, और आने वालों में फागी का। टोडा राय सिंह, अंगूठी में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का, और आने वालों में टोडा राय सिंह का। मालपुरा, रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। आरोन, प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, और आने वालों में आरोन का। बड़ा ही महत्व है। रैनवा, नैनवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कुक्कुन वाली, अच्छा, कान में बाली का, ओठों पर लाली का, और आने वालों में कुक्कुन वाली का। बड़ा ही महत्व है। भिंड,
बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, पापों के खंड खंड का और आने वालों में भिंड का, बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, बरसात में कई का और आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोक नगर का, बड़ा ही महत्व है। शिवाड़, घर में किवाड़ का, घर में किवाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में शिवाड़ का, बड़ा ही महत्व है। राजनगढ़, राजा खेड़ा, गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वाले में राजा खेड़ा का, बड़ा ही महत्व है। पचेवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में पचेवर का, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज टोड़ा राइसिंग वालों के विधान का, बड़ा ही महत्व है। खिमलासा, नहीं करने में आशा का और नहीं होने में निराशा का और आने वालों में खिमलाशा का, बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का, बड़ा ही महत्व है। रैनवाल, अच्छा, खिड़की में जाल का, संगीत में ताल का और आने वालों में रैनवाल का, बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। नौगमा, अच्छा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में नौगमा का, बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का और आने वालों में केकड़ी का, बड़ा ही महत्व है। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में मौजमाबाद का बड़ा और ही हैदराबाद महत्व है। का, बड़ा ही महत्व है। बैरखेड़ी, बैरखेड़ी, बेरखेड़ी, अच्छा, बूढ़ों में छड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में बेरखेड़ी का, बड़ा ही महत्व है। राजा खेड़ा का हो गया। बोलिए 24वां भगवान की। मेरी बहुत इच्छा थी बच्चों के हाथ से प्रथम कलश करवाने की, वो सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्य हो गई जो प्रथम कलश हुआ। जयराज श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। सभी को जय जनेन। आज इस जहाजपुर में ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे कम से कम 5 सालों से मुझे यहाँ आने की बहुत इच्छा थी कि मैं भगवान के आकर यहाँ दर्शन करूं, लेकिन मेरा इतना पुण्य नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँ और भगवान के साक्षात दर्शन करूं। लेकिन आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊं ही ना। जब भगवान के दर्शन किए तो आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से सातिशय पुण्य का मुझे ये अवसर मिला है कि अतिशयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के मुझे दर्शन मिल रहे हैं। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं किस तरह भगवान की उपमा का वर्णन कर सकूं। इतने में शक्ति नहीं है, लेकिन सस्ती भूषण माता जी ने जो इस जहाजपुर को बनाया है, भगवान को यहाँ विराजमान किया है, उसके लिए हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और माता जी की क्षमी, यकीनन आज शब्द नहीं है। रात भर का सफर करके सुबह 5 बजे ये सोचकर आए थे कि पहले जाकर सोएंगे, 11 बजे उठेंगे, फिर दर्शन करेंगे। लेकिन ये आने के बाद जो देखा है, मुझे प्रभु के आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान घूमने का, सब तीर्थों पे जाने का अवसर मिला है। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ, इस प्रतिमा जी के सामने इससे सुंदर, इससे अतिशयकारी और इससे बढ़िया तीर्थ स्थान मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। पहली बार ऐसा लगा है कि शायद धरती पर समो शरण अगर कहीं है, धरती पर स्वर्ग अगर कहीं पर है तो यही है। मैं परम पूज्य माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी को वंदना करता हूं कि उन्होंने इस मंदिर को बनाकर जिन धर्म की प्रभावना नहीं की है, बल्कि आने वाली 100 पीढ़ियों तक के लिए
जैन धर्म की 100 पीढ़ियों तक पर एक उपकार किया है। इस उपकार का ऋण पूरा समूचा जैन समाज शायद जीवन भर नहीं चुका सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आया यहाँ पर और छुआ प्रभु को, जब आया यहाँ पर और छुआ प्रभु को, तो गम कोसों दूर हो गए, रखते ही पग इस धरती पर हम मशहूर हो गए। और ऐसी कृपा हुई मुनि सुव्रत की, हम सब तो कांस थे, आज कोहिनूर हो गए। मैं सभी की ओर से जय जनन करता हूं और निवेदन करता हूं पारस चैनल पर जो लोग देख रहे हैं कि जीवन में एक बार, केवल एक बार जरूर जहाजपुर आइएगा। अगर पूरा जीवन घूम लिया, सारे तीर्थ कर लिए और जहाजपुर नहीं आए तो समझ लीजिएगा जीवन अधूरा रह जाएगा, तीर्थ अधूरे रह जाएंगे। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। हमारे परिवार से श्री मुन्नालाल जी जैन, विदेश जैन, राजेश जैन, मिली जैन, शिल्पी जैन को आज यहाँ जहाजपुर में भगवान 108 श्री सुब्रतनाथ की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं यहाँ बेटी माता जी को उनको बंदामी करता हूँ। और जहाजपुर की सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा देख के मन अंदर से इतना प्रफुल्लित हो गया कि यहाँ बार बार आने की इच्छा करती है। और प्रभु से मैं चाहता हूँ कि साल में एक बार हमको सुब्रतनाथ के दर्शन अवश्य कराएं। जय जय अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम
विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।